हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए शानदार होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो रहते हैं उनमें पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट रिपीटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे दोस्तों। और मैं आपको बताऊंगा कि इंफॉर्मेशन प्लस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा दोस्तों। क्वेश्चंस में जो ऑप्शन रहते हैं, ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चाहे आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो, सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, एनी अदर डिफेंस जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप इंडिया में किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। क्योंकि दोस्तों अब कंपटीशन एग्ज़ाम में कोई भी किसी से रिलेट नहीं करता, कहीं का भी क्वेश्चन कहीं पर भी दे दिया जा सकता है। इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। हमारे चैनल के द्वारा गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी जानकारियों को बताया जाता है दोस्तों। पहले से आप फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्प किया जाता है दोस्तों। एग्ज़ाम डिटेल्स के बारे में बताया जाता है, एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में बताया जाता है, आपको एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करने के टेक्निक को भी बताया जाता है। तो यदि आपको कुछ भी दिक्कत आता है एग्ज़ाम प्रिपरेशन में, फॉर्म फिलअप में, या फिर गवर्नमेंट जॉब से वैकेंसी रिलेटेड में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको पूरा डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन्फॉर्मेशन प्लस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हाँ, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके हाई लेवल के एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकता है और लो लेवल में भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों कंपटीशन एग्ज़ाम है, कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन दे देता है। इसलिए दोस्तों वीडियो को लंबा नहीं खींचते हैं, डायरेक्ट हम लोग मुद्दे पे आते हैं और वीडियो में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नीचे दिए गए पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार दिया गया है? कौन सा पुरस्कार दिया है? ऑप्शंस देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्मश्री और भारत रत्न। तो इनमें से कौन सा दिया गया है आपको मालूम है तो आप हमें तुरंत कमेंट करिए दोस्तों। कमेंट करके तुरंत बता दीजिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है, और आपको बताता हूँ कौन सा दिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्या? भारत रत्न दिया गया है। चलिए इन्फॉर्मेशन प्लस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आते हैं। इसको प्रथम बार भारत रत्न जो है प्रथम बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी को दिया गया था। भारत का वो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है दोस्तों। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसे एक वर्ष में 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, प्रथम बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी को दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय वित्तीय राजधानी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आप लोग अभी एग्ज़ाम दिलाने वाले हैं या दिला चुके हैं, तब भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके अदर एग्ज़ाम के लिए, अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। ऑप्शंस देख लेते हैं। भोपाल, सूरत, दिल्ली, मुंबई। तो दोस्तों एक बात आप लोग क्लियर कर देता हूँ, जो दिल्ली है हमारा राजनीतिक राजधानी है, याद रखिएगा। जो दिल्ली है वो राजनीतिक राजधानी है। और हमारा जो मुंबई है दोस्तों, मुंबई को वित्तीय राजधानी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान-1 का मिशन निर्देशक कौन है? तो दोस्तों कौन है? ऑप्शंस देख लेते हैं। एम अन्नादुरई, के राधाकृष्णन, जी माधवन या फिर टी.के. एलेक्स। तो कौन हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? मालूम है कि आप लोगों को नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एम अन्नादुरई। दोस्तों इसमें इंफॉर्मेशन प्लस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में जान लेते हैं कि जो एम अन्नादुरई का फुल नेम क्या है दोस्तों। यानी एम का मतलब क्या है दोस्तों, उसका जो है मायल स्वामी अन्नादुरई है। मायल स्वामी अन्नादुरई उसका पूरा नाम है दोस्तों। मायल स्वामी अन्नादुरई इसका जो है पूरा नाम है। और 22 अक्टूबर 2008 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था दोस्तों चंद्रयान-1 को। दोस्तों याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 2008 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। और जो दोस्तों चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यदि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एकदम
इजी बात होगा। लेकिन यदि दोस्तों आप लोग भूल गए हैं या फिर कुछ कन्फ्यूजन है तो चलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। लाल ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय या अधिवृक्क कौन सी है दोस्तों, आप लोग को मालूम है तो आप हमें कमेंट करिए। और इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यकृत राइट हो जाएगा। दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है और यकृत का क्या काम है दोस्तों, यदि आप लोगों को मालूम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जो कि आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ। भोजन पचाने का काम करता है यकृत। जी हाँ दोस्तों, भोजन पचाने का काम करता है। आपके एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि यकृत का क्या काम है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भोजन पचाने का काम करता है यकृत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य की सबसे धीमी परिक्रमा करता है। तो दोस्तों यह माइंड ऑफ सेंस की बेसिस पे क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं जो ग्रह दूर रहेगा, जो ग्रह सूर्य से दूर रहेगा वही धीमी परिक्रमा करेगा। तो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। बृहस्पति, मंगल, वरुण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस बेसिस पे आपका आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, मेरे को मालूम है आप लोग ऑप्शन सी को राइट बोल रहे होंगे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यह सबसे ठंडा ग्रह है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, सबसे ठंडा ग्रह है और इसे इंग्लिश में नेपच्यून बोला जाता है। दोस्तों नेपच्यून बोला जाता है, याद रखिएगा। आपको पूछा भी जा सकता है एग्जाम में ठंडा ग्रह किसे बोला जाता है, तो आप लोग वरुण को लगाइएगा। चलिए अब जानते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं, जो कि मैंने ऑप्शन दे दिया है, केरल, असम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं इस ऑप्शन से रिलेटेड। दोस्तों यह जो है राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप लोग याद रखिएगा, एक सींग वाले गैंडे के लिए यह प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए यह जो है राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, जो कि दोस्तों जो इसका स्थापना हुआ था 1908 में स्थापना हुआ था काजीरंगा नेशनल पार्क का। दोस्तों 1908 में हुआ था और इसे 1985 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों 1985 में किया गया है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम बेसिस इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चंस भी। और दोस्तों जो एक सींग वाला गैंडा है, वो लुप्त प्राय प्रजाति में अभी है। दोस्तों लुप्त प्राय में है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का क्या नाम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अभी पीएम मोदी से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, या उनके द्वारा रिलीज किया हुआ कोई भी दोस्तों योजना है वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। उस बेसिस पे ये क्वेश्चन भी अभी इम्पॉर्टेंट है। देख लेते हैं क्या है। तो अरुणिमा योजना, या फिर दीनदयाल मोबाइल हॉस्पिटल स्कीम, या फिर आम आदमी बीमा योजना, या फिर आयुष्मान भारत प्राइम मिनिस्टर योजना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, यदि आपको मालूम है तो कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैं तो हूँ ही बताने के लिए। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, आयुष्मान भारत प्राइम मिनिस्टर योजना राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था दोस्तों, देख लेते हैं ऑप्शंस। जॉन यंग, यूरी गागरिन, या फिर एलन सफल, या फिर एस टिकटॉक है दोस्तों। तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा राइट, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यूरी गागरिन राइट हो जाएगा। अब चलिए इसमें इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को जानते हैं दोस्तों। इसका जो है ये तो है दोस्तों पुरुष का बात, जो कि यूरी गागरिन फर्स्ट टाइम गया था अंतरिक्ष में प्रथम बार। और दोस्तों महिला में कौन गई थी, तो वेलेंटीना टेरेस्कोवा गई थी फर्स्ट टाइम
महिला में दोस्तों प्रथम महिला वेलेंटीना टेरेस्कोवा है। यह कौन से देश की थी दोस्तों? तो रूस की थी। याद रखिएगा आप लोग, रूस की थी दोस्तों वेलेंटीना टेरेस्कोवा। और दोस्तों जो यूरी गागरिन है दोस्तों, यह अमेरिका का था और यह नासा के द्वारा गया था दोस्तों, नासा के द्वारा गया था। आप लोग याद रखिएगा, जो कि वहाँ का स्पेस रिसर्च सेंटर है। और हमारे इंडिया से दोस्तों प्रथम बार राकेश शर्मा गया था दोस्तों, इंडिया से प्रथम बार राकेश शर्मा गया था। और महिला में दोस्तों, महिला में आप लोग जानते हैं या फिर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। कल्पना चावला गया था दोस्तों, कल्पना चावला गया था, गई थी दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? जी हाँ दोस्तों, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, 7वां, 5वां, चौथा, दूसरा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 7वां स्थान पर है दोस्तों भारत। और हाँ, जनसंख्या के स्थान पर अब किसमें है दोस्तों? आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। कुछ दिन पहले आपको न्यूज़ मिल गया होगा या फिर नहीं मिला है तो रिसर्च करिए दोस्तों, और आप हमें कमेंट पर बताइए कि जनसंख्या के स्थान पर भारत कौन से स्थान पर है दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, और इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, 7वां स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों भारत। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, और मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कुछ दिन पहले मैंने अपने कम्युनिटी टैब में भी इसको बताया हुआ था, एक क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछा हुआ था। तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं, 8, 6, 4, 2, जितने भी दोस्तों। आप लोग कमेंट करिए, बताइए यदि आप लोगों को मालूम है तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मानव हृदय में दोस्तों 4 कक्ष होते हैं। और इसमें चलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानते हैं, जो कि मैंने उस दिन पूछा था दोस्तों। तो मछली में दोस्तों मछली के हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? मैंने ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया था कम्युनिटी टैब में। तो दोस्तों मछली के जो हृदय है उसमें 2 चैम्बर होते हैं दोस्तों, जो 2 चैम्बर होते हैं। और जो मनुष्य है दोस्तों, मनुष्य में या फिर अदर एनिमल्स में दोस्तों 4 चैम्बर्स होते हैं। मनुष्य के में 4 चैम्बर होते हैं दोस्तों, और जो मछली है उसमें 2 चैम्बर होते हैं उनके हृदय में। याद रखिएगा इस बात को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में स्थित मोरमुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, गुजरात, गोवा, उड़ीसा, केरल। तो कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा दोस्तों, यह गोवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है दोस्तों। आप लोगों को जो भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ उसे याद रखिएगा, वही आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, या फिर जो पढ़ा रहा हूँ वो भी पूछे जा सकते हैं। और जितने भी बता रहा हूँ क्वेश्चन वो रिपीटेड प्रीवियस ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जो मोरमुगांव बंदरगाह है दोस्तों, वह जुआरी नदी के किनारे के मुहाने पर है दोस्तों। जुआरी नदी के मुहाने पर है। कौन सी नदी? जुआरी नदी के दोस्तों, जुआरी नदी के आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और यह पुर्तगालियों ने जो है वो अधिक राज किया है। याद रखिएगा, पुर्तगालियों ने यहाँ अधिक राज किया। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको माइंड में रखिएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है हमारे चैनल के द्वारा बताया जाता है। चैनल में यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करिए, उनको इन्फॉर्मेशन देते रहिए दोस्तों। तभी आप लोगों की दोस्ती जो बनी रहेगी और हमारे बीच भी बॉन्डिंग बने रहेगा दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी साथियों तक शेयर करें। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो इन्फॉर्मेशन हो, या फिर एग्ज़ाम डिटेल्स, या फिर एग्ज़ाम सिलेबस, एनी अदर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपके पास हैं तो आप हमें कमेंट करिए दोस्तों। उन सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग को अच्छा गाइडलाइन देंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।